my dear students. So student, today we will going to learn subject English unit 9 part 2 the magic porridge pot. ठीक है, porridge मतलब क्या होती है? दलिया, जिसे हम बोलते हैं ना, मिल्क से हम दलिया बनाते हैं, उसे बोलते हैं porridge. मैजिक मतलब होता है जादू और पॉट मतलब होता है ऐसा मटका. ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है वो देख लेते हैं. तो once there was a little girl named तारा. मतलब एक समय की बात है, तारा नाम की एक छोटी सी लड़की थी. She lived with her mother. They were very poor. One day she went to a forest. There she met an old woman. तो वहाँ अपनी माँ के साथ रहती थी और वो क्या थी, वो बहुत गरीब थी, है ना. तो एक दिन वह जंगल में गई, है ना. फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल. तो एक जंगल में गई, वहाँ एक बूढ़ी औरत से मिली, है ना. वहाँ एक वो बूढ़ी औरत से मिली. द ओल्ड वुमन गिव हर अ पॉट. शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट. इट विल कुक porridge for you. When you say cook pot cook, it will be stop making porridge. When you say stop porridge, stop. तो बूढ़ी औरत ने क्या किया उससे बूढ़ी औरत ने उसे एक बर्तन दिया, मतलब एक पॉट दिया, और उससे कहा कि ये एक जादुई बर्तन है. जब तुम बोलोगी इसे कि जब तुम क्या बोलोगी, कुक पॉट कुक, तो क्या होगा, जो पॉरेज है वो पकना, कुक होना शुरू हो जाएगा. और जब तुम बोलोगी स्टॉप पॉट स्टॉप, तो जो पॉरेज है वो पकना मतलब बनना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बूढ़ी औरत बोलती है कि जब तुमको भूख लगे, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, इसे बोलती है जब तुमको भूख लगे तो ये लो जादुई पॉट मैं आपको दे रही हूँ. जब आपको भूख लगे तो आप सिर्फ इतना बोलना, कुक पॉट कुक. तो जो पॉरेज है वो उसमें पॉट में से पकना शुरू हो जाएगा. और जब तुम खा लोगी सब कुछ, उसके बाद तुम स्टॉप पॉट स्टॉप ऐसा बोलोगी, तब जो पॉरेज है वो बनना स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा. सो तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा जो थी वो बहुत खुश हो गई थी. शी रन टू हर मदर एंड सेड, और फिर वो जल्दी से भागती है अपनी मदर के पास और मदर को बोलती है, मदर वी विल नॉट लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. और फिर मदर को जाके बोलती कि अब हम जो है वो भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक जादुई पॉट है. तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक, एंड द पॉट कुक्ड porridge. जैसे ही फिर उसके बाद तारा ने जैसे ही बोला कि कुक पॉट कुक, वैसे जो पॉरेज था वो बनना शुरू हो गया था. और हर मदर वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट porridge. और उसकी जो मदर थी वो बहुत ही खुश हो गई थी और हैप्पी हो गए थे दोनों, और दोनों ने एक साथ बैठकर porridge जो है वो खाया. One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. She said to the pot, cook pot cook. The pot started cooking porridge. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि एक दिन तारा जो थी वो घर के बाहर चली गई थी, मतलब घर के बाहर गई थी. अब तब उसकी मम्मी जो थी उनको भूख लगी, वो बहुत भूखी हो गई, हंग्री हो गई. तो उनके पास तो पॉट था ही, तो उन्होंने क्या कहा, शी सेड द पॉट. उन्होंने पॉट को कहा कि कुक पॉट कुक. उनको तो पता ही था कि क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मदर ने पॉट को कि कुक फूड कुक. तो द पॉट स्टार्टेड कुकिंग porridge. और जो पॉट में porridge था वो कुकिंग बनना जो है वो शुरू हो गया था. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. और जब porridge उसकी मम्मी ने पूरा खाने के बाद क्या बोला कि अब जो है डू नॉट कुक पॉट ऐसा बोला. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन जो porridge था वो पकना
मदर ने गलत वर्ड यूज़ कर रहे थे। उसकी मम्मी को ये तो पता था कि जब हमको भूख लगेगी तो कुक कुक कि कैसे बोलना है हमको, कुक पॉट कुक ये बोलना है तो पोरज बनना शुरू हो जाएगा। और जब स्टॉप करना हो तो हमें क्या बोलना है, स्टॉप पॉट स्टॉप ये बोलना है। लेकिन उसकी मदर भूल गई थी ये बोलना, तो उसकी मदर को वो ध्यान में नहीं था, तो उसकी मदर ने क्या बोला, डू नॉट कुक पॉट। लेकिन ये तो गलत वर्ड यूज़ करा, इसलिए जो पॉट था वो कुकिंग करना बंद नहीं हुआ, वो कुकिंग बनना शुरू करते ही रहा, बनते ही गया। Soon the porridge started spilling on the floor। उसके बाद जो porridge था वो एकदम पॉट में से पूरा बाहर आ गया और पूरा बह गया। स्पिलिंग मतलब क्या होता है, बहना, फैल जाना। पूरा ज़मीन पर, फ्लोर मतलब ज़मीन नीचे पूरा फैल गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, फिर मदर ने फिर ट्राई की कि चलो मैं फिर बोलती हूँ, वेट डू नॉट कुक एनी मोर। फिर उसकी मदर ने क्या बोला, डू नॉट कुक एनी मोर, ये भी गलत वर्ड यूज़ हुआ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो पॉट था वो स्टॉप नहीं हुआ, वो कुकिंग होता गया, बनता गया। मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। मतलब क्या हुआ, मदर जो थी इतना सारा पोरेज देके वो घर से बाहर भाग गई थी, और जो पोरेज था उसके पीछे उसका पीछा करते करते वो भी बाहर आ गया, है ना। ये सब देखने के बाद कि माँ जो थी वो घर से भाग गई, और दलिया जो था मतलब पोरेज था वो उसके पीछे बहने लगा, है ना। तुरंत चारों ओर दरिया भर गया। देखो उसके बाद क्या हुआ, सून देयर वॉज अ पॉरेज एवरीवेयर, द वूल विलेज सॉ इट, दे रन टू ईट द पॉरेज। उसके बाद क्या हुआ, जो दलिया था वो चारों ओर भर गया, मतलब सारे गांव ने इसे घटना को देख लिया, है ना। और इस घटना को देखने के लिए, दलिया को खाने के लिए वे लोग भागे, गांव वाले जितने थे। अब she heard her mother shout, Tara, the pot is cooking and it will not stop। उतने में तारा ने सुन लिया कि उसकी जो मदर है वो चिल्ला रही है ना। she heard her mother shouted कि तारा, the pot is cooking, जो पॉट है वो कुकिंग कर रहा है, मतलब तारा बर्तन पकता जा रहा है। एंड इट विल नॉट स्टॉप, मतलब बंद नहीं हो रहा है पकना। तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉपेड कुकिंग पॉरेज। लेकिन तारा को तो पता था कि जब बंद होना है तो हमें क्या बोलना है, स्टॉप पॉट स्टॉप। तो तारा जैसे ही आई और उसने बोला स्टॉप पॉट स्टॉप, और जो पोरेज था वो कुकिंग करना बंद हो गया, स्टॉप्ड हो गया, है ना। तो ये थी एक मैजिक पोरेज पॉट की कहानी। ठीक है, न्यू वर्ड कौन कौन से हैं, मैजिक मतलब होता है जादुई, कुक मतलब क्या होता है, पकाना, पोरेज मतलब होता है दलिया, स्पिलिंग मतलब क्या होता है, फैलना, वूल मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, और विलेज मतलब क्या होता है, गांव। अब एक क्वेश्चन आंसर, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ गई थी। सो वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ओल्ड मैन गिव तारा। तो द ओल्ड वुमैन गिव अ मैजिक पोरेज पॉट टू तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक। तो द मैजिक पॉट कुक्ड porridge for Tara and her mother। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said do not cook pot। सो तारा मदर said, तारा की जो मदर थी उन्होंने बोला था कि do not cook pot, but the pot went on cooking, लेकिन जो pot था वो कुकिंग उसकी चालू थी। Why was there so much porridge on the road। क्यों जो इतना सारा porridge था वो रोड पे चला गया था। So there was so much porridge on the road because Tara's mother wants away
मदर थी उनको ये नहीं पता था कि ये पॉरेज को बंद करने के लिए हमें क्या बोलना है, इसलिए जो इतना सारा पॉरेज था वो पूरा का पूरा रोड पर चला गया था। लेट्स टॉक, व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट? आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? तो आई ईट पोहा माई ब्रेकफास्ट। आप जो भी खाते हो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पॉरेज? आपको व्हीट किसको बोलते हैं? गेहूँ का दलिया खाना पसंद है? अगर पसंद तो यस आई वुड लव टू ईट व्हीट पॉरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू सीन एनी मैजिक? टेल अस अबाउट। आपने कोई मैजिक देखा है? अगर मैजिक देखा है तो उसके बारे में बताओ। तो यस, सबसे पहले यस बोलना। यस आई हैव सम मैजिकल ट्रिक्स began performed by a magician at the magic show and conduct at my annual school event। हमने मैजिकल कुछ ट्रिक है वो कहाँ से हमने देखी? हमने मैजिक शो से ही देखी होगी ना, जो हमारे स्कूल इवेंट में यहाँ कहीं पे होती हैं। उसके बाद हैव यू सी सॉरी ये हो गया है। उसके बाद व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? आप मैजिक को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो हम तो अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जादू बोलते हैं उसको। से अलाउड वर्ड्स पॉट डॉट कॉट हॉट। उसके बाद है कॉट बॉट टॉट फॉट कुक हुक बुक टुक बून सून मून स्पून। अब है लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। ए एन और द का यूज़ कब होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ए हम हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर के आगे फिल करते हैं, एन हमेशा हम वोवल लेटर के आगे फिल करते हैं, और ध मैंने आपको बताया था कोई भी विशाल व्यक्ति का नाम, कोई बड़े व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, कोई सिटी का नाम हो, है ना, कोई महान व्यक्ति का नाम हो और समुद्र का नाम हो, ये सब के नाम के आगे हम ध यूज़ करते हैं। सो वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, इसमें अ फिल करेंगे, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग के आगे भी कॉन्सोनेंट है। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, ध आएगा इसमें, एन APPLE एप्पल के आगे ए वोवल है इसलिए एन, एप्पल फिल करेंगे। एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री इन द गार्डन। ओके, इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जाइंट। जाइंट क्या होते हैं पता है आपको? जाइंट दानव जो होते हैं ना, बड़े से विशाल से, है ना, दानव जिसको बोलते हैं वो। तो बिग जाइंट, द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, but he did not share this with the children, so his garden dried up। इसका मतलब क्या है कि एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है और उस गार्डन में एप्पल ट्री है, ऑरेंज की ट्री है और गुआवा ट्री है, और गार्डन के अंदर क्या रहता है? एक बड़ा सा जाइंट रहता है, दानव रहता है, और उससे चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो नहीं पसंद है कि बच्चे जो उसके गार्डन में वो आके खेले। और जो जाइंट है, दानव है, वो क्या करता है? वो फ्रूट ईट करता है रोज जो उसके गार्डन में लगे हैं, बट वो किसी से भी उसका जो फ्रूट है गार्डन वाला वो शेयर किसी को भी नहीं करता है, ना ही चिल्ड्रंस को देता है। सो इसलिए जो उसका जो फ्रूट है गार्डन का वो अब सूख गया है ना। तो यही था इसमें। वर्ड बिल्डिंग है, लुक एट द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद देम। आपको यहाँ पे वर्ड दिया है, उसके लेटर्स दिया है, उसके साथ आपको एक वर्ड बनाना है, जैसे KIND काइंड, POND पॉन्ड, JUMP जम्प, TINY टाइनी, MOON मून। अब है लेट्स ईट। योर मदर मेक्स डिलीशियस porridge, वुड यू ऑल्सो लाइक द लर्न हाउ टू मेक इट? सो यस आई वुड लाइक टू लर्न हाउ टू मेक अ porridge। नेक्स्ट है आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू। ठीक है, आपको मिल्क porridge जो डिलीशियस होता है वो कैसे बनेगा?
हॉट मिल्क, सबसे पहले हमको एक गर्म मिल्क चाहिए। उसके बाद ऐड कुक्ड पॉरेज, उसके बाद हमको कुक पॉरेज जो है वो डालना है। ऐड शुगर एंड ईट। उसके बाद हमको शुगर डालना है और अपने पॉरेज को खा लेना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अब है रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास। अब आपको अपने पॉरेज की जो रेसिपी है वो अपनी लैंग्वेज में अपनी क्लास में बोलनी है। अभी नेक्स्ट क्या है, इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, you are presenting a bunch of balloons to her to decorate in her party. These balloons are your friendship balloons. Choose a name from each from the box and color them. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, पार्टी की सजावट के लिए तुम्हें गुब्बारे का एक बंच ले जाना है उसे भेंट करने के लिए। ये गुब्बारे तुम्हारी मित्रता के बारे में बॉक्स में, यानी यहाँ पे नीचे जो बॉक्स दिया है, बॉक्स में प्रत्येक गुब्बारे के लिए एक नाम दिया गया है ना। उसमें क्या करना है, आपको नाम लिखना है और उसमें कलर फिल करना है ना। जब हम किसी को देखो बलून ऐसे कुछ विशेष देते हैं कुछ अच्छी की, वो हमारा जो फ्रेंड है वो कैसा है, तो उनके बारे में एक एक नाम हमें लिखना है बलून यहाँ बॉक्स में, और वो बलून पर हमको कलर करना है कि आपका जो फ्रेंड है वो कैसा है। हमको यहाँ पे बॉक्स में लेटर्स दिए गए। सबसे पहले हमने लिखा है कैरिंग, ठीक है। कैरिंग मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान रखने वाला, है ना। इसमें आपको कलर करना है। सेकेंड, नेक्स्ट क्या है, फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मतलब होता है क्षमाशील, मतलब किसी को भी क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। फिर है हेल्पफुल। हेल्पफुल क्या है, मददगार होना किसी के लिए। 4 नंबर पे है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। 5 नंबर पे होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब क्या होता है, एकदम दोस्त वाला, एकदम फ्रेंडली। 6 नंबर पे क्या है, ट्रूथफुल। ट्रूथफुल क्या होता है, एकदम ईमानदार होना, ठीक है। ये तो सारा ब्लैंक जो है हमने फिल कर दिया। आपको इसमें क्या करना है, कलर फिल करना है। अब वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दिस बलून्स, ठीक है। इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, आपको क्या है, इसमें किसी भी एक गुब्बारे के बारे में क्या तुम अपनी कक्षा में कोई कहानी कहना चाहोगे। इनमें से जो हमने कोई भी एक गुब्बारा, हमने गुब्बारे पे जो नाम लिखा ना अपने फ्रेंड के लिए जो दिया है, हमारा फ्रेंड कैसा है, केयरिंग, काइंड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, शेयरिंग, फॉरगिविंग, ट्रूथफुल, उनमें से किसी एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करना हो, किसी एक के बारे में अपनी क्लास में, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स राजू हैज़ अ वेरी कैरिंग। अगर हम कैरिंग को लेंगे तो ये अ वेरी कैरिंग नेचर, ही ऑलवेज शेयर हिज लंच बॉक्स विद अदर स्टूडेंट हु डू नॉट गेट लंच टू स्कूल ना। जो क्या है, मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत ही कैरिंग है और शेयरिंग भी है। जब वो कोई लंच नहीं आता है तो वो उसे क्या करता है, लंच देता है, शेयर करता है उसके साथ। ही केयर्स फॉर एवरीवन, और वो सबकी केयर करता है। एंड इज़ ऑलवेज रेडी टू लिव, और वो हमेशा जो है वो किसी को भी मदद करने के लिए तैयार होता है। हेल्पिंग हैंड टू अदर, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए वो तैयार रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर होता है फिनिश।